अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अली नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक ज़ोन। नाज़रीन, इमरान रियाज़ खान बहुत बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। उनके सोर्सेज़ भी बड़े काबिल एतमाद होते हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी बड़ी ही ज़बरदस्त होती हैं। उन्होंने अल्लामा साद हुसैन रिजवी के बारे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है, जो कि इससे पहले शायद ही किसी ने किया हो। मेरे जहन में या मेरे कानों से वो इंकशाफ नहीं गुजरा जिस तरह का इंकशाफ आज इमरान रियाज साहब ने किया है। यकीनन उनके जो सोर्सेज हैं वो काबिल एतमाद हैं और भरोसे वाले भी हैं, और उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं 100% नहीं तो 95% दुरुस्त होती हैं। आज उन्होंने अल्लामा साद रिजवी के हवाले से जो इंकशाफ किया है इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको सारी बातें समझ आ सकें। वीडियो में कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी राय भी हम तक पहुंच सकते। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, इमरान रियाज खान का कहना है कि साद हुसैन रिजवी कहाँ है, और फिर उन्होंने खुद ही बता दिया है कि वो कहाँ पर हैं। इमरान रियाज खान का कहना है कि चंद दिन पहले मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी। मैंने आपको पहले बताया कि इनके पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो 100 नहीं तो 90% ज़रूर दुरुस्त होती है, क्योंकि ये बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और निडर और दलेर सहाफ़ी हैं, और डरने वाले, झुकने वाले और बिकने वाले नहीं हैं। नाजरीन, मज़ीद वो कहते हैं कि साद रिजवी कहाँ है। इनका कहना था कि मैं सारी डिटेल आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता। चले भाई, कुछ ना कुछ तो शेयर कर दें आप हमारे लिए। मगर वो है पंजाब में। वो कह रहे हैं कि वो है पंजाब में। आप अंदाज़ा करें, हुकूमत कभी कहती है कि जमरूद में है, कभी कहते हैं KPK में, कभी कहती है कि जी आज़ाद कश्मीर में है, लेकिन वो कहते हैं कि है पंजाब में। ये झूठ है कि वो कहते हैं कि वो कश्मीर में हैं और कभी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा चले गए हैं। सब झूठ है। रिजवी बरादरान को पंजाब से बाहर नहीं ले जाया गया। आप इमरान रियाज खान की बातें गौर से सुने। वो कहते हैं कि उन्हें पंजाब से बाहर ले जाया ही नहीं गया, वो पंजाब के अंदर मौजूद हैं। यानी कि वो कह रहे अब भी वो पंजाब के अंदर मौजूद हैं। और एक और बात कि इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करवाया गया, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करवाया गया। इससे आप अंदाज़ा करें कि वो कहते हैं कि ज़्यादा ट्रैवल नहीं, मकसद है कि लंबा सफ़र भी इनसे नहीं करवाया गया। तो इसका मतलब यही है कि वो लाहौर के इर्द गिर्द में हैं। इमरान रियाज खान का बात करने का मकसद यही है कि ज़्यादा ट्रैवल नहीं करवाया गया, तो वो लाहौर के करीब करीब है, लाहौर से बाहर नहीं है। एक और बात बताता हूं कि उन्हें एक सेफ हाउस जगह है जिसके अंदर इनको रखा गया है, यानी कि एक सेफ हाउस, यानी कि महफूज घर में रखा गया है। महफूज घर, ज़ाहिर महफूज घर तो फिर अब लाहौर शहर के आसपास ही हो सकता है। ज़्यादा ट्रेवल भी नहीं करवाया, तो सेफ घर आप खुद समझ सकते हैं। सेफ का मतलब महफूज घर, जहाँ तक रसाई किसी की मुमकिन ना हो। और इन्हें वहाँ डॉक्टर की सहूलत भी मैसर है, यानी कि डॉक्टर उनके पास आता जाता रहता है उनके इलाज मालजे के लिए या उनके चेकअप के लिए। उनको डॉक्टर की फैसिलिटी भी दी गई है। तो आप अंदाज़ा करें कि इमरान रियाज साहब की जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी दूर तक है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आज तक किसी ने भी नहीं दी हैं। मज़ीद इनका कहना था कि जिस दिन मुरीद के में क्रैक डाउन हुआ था, उस दिन मेरी इनके पार्टी रहनुमाओं से बात भी हुई थी, और उस दिन साद रिजवी के लहजे में काफ़ी लचक थी। ये जो हुकूमत कह रही है ना कि जी वो पीछे नहीं हट रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि उनके लहजे में काफ़ी लचक थी।
और इनका कहना था कि हुकूमत की जो जायज़ बातें हैं वो मान लेते हैं। यानी कि साद रिजवी ने कहा था कि जो हुकूमत की जायज़ बातें हैं वो मान लेते हैं। और इनका कहना था कि हम अपना एहतजाज वापस ले जाते हैं। ये कौन कह रहा है? इमरान रियाज खान कह रहा है कि मेरी उसी दिन उनके एक रहनुमा से बात हुई थी और मुस्तकबिल में हुकूमत के साथ एक तरीक़ा कार बना लेते हैं और हमें मत मारो। यानी कि उनका कहना था कि हम मुस्तकबिल में एक तरीका बना लेंगे, लेकिन अभी हमें ना मारो, हम निहत्ते लोग हैं, हमारे कारकुनों पे गोलियां ना चलाओ। ये तो हमने खुद सुना था सोशल मीडिया पर, लेकिन इमरान रियाज खान भी उनकी तस्दीक कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने उसी दिन कर लिया था। यानी कि वो कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने कर लिया था, लेकिन हुकूमत पंजाब ने नहीं किया और बेगुनाह लोगों को मरीज़के में शहीद किया गया, उनके ऊपर बेदरेग ताकत का इस्तेमाल किया गया, अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं। और मज़ीद वो कहते हैं कि वो अपने मौक़िफ़ पर और अपना एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया था। जो अमेरिका की एम्बेसी जाने का इनका ऐलान था अल्लामा साद रिजवी का, वो भी उन्होंने वापस ले लिया था। उन्होंने यानी कि वो अमेरिकन एम्बेसी तक जो अपना जाने का इरादा था वो भी तर्क कर दिया था। वो वापस अपने घर जाना चाहते थे और इन सब चीज़ों पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। और इनका कहना था कि लोगों की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। ये हमने भी उस दिन देखा था कि उन्होंने कहा था कि हमारे निहत्ते लोगों को मत मारो, इन लोगों को मत शहीद करो, हम वापस जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ जो हमारी मुज़ाकराती कमेटी गई है मुज़ाकरात करने, उनको वापस आने दें, हम बिल्कुल यहाँ से चले जाएंगे। ये सारी बातें उन्होंने की थी जो कि सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। मज़ीद इमरान रियाज का कहना था कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चंद दिन पहले उन्होंने जो मुतालबात किए हैं, यानी कि जो हुकूमत ने चंद दिन पहले उनको एक मुज़ाकरात की लिस्ट भेजी है, रिजवी साहब से वो नहीं मान रहे। यानी कि उन्होंने जो मुतालबात हुकूमत ने किए हैं, रिजवी साहब वो नहीं मान रहे। ये सब बातें मेरे सोर्स ने मुझे बताई हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इमरान रियाज खान के जो सोर्स होते हैं वो बड़े यानी कि वफादार किस्म के होते हैं और बड़े बेहतरीन किस्म के होते हैं और उनकी जितनी भी उन्होंने काफ़ी सारी इस तरह की बातें की हैं वो बिल्कुल 100% ठीक है। मैं आप लोगों को उनकी थोड़ी सी वीडियो भी यहाँ पर दिखाता हूँ, आप उनकी बातें सुन लें। उनकी जब दावा किया कि अब वो एजेंसियों की हिरासत में हैं, तो मैं फिर आपको चंद चीज़ें बताता हूँ। चंद दिन पहले मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि साद रिजवी कहाँ है, इन भाइयों के हवाले से। मैं सारी डिटेल्स तो आपके साथ शेयर नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हैं पंजाब में। ये झूठ है कि कोई कहता है जी वो कश्मीर चले गए, कोई कहता है जी खैबर पख्तूनख्वा चले गए, सब झूठ है। रिजवी बरादरान को पंजाब से बाहर नहीं ले जाया गया, वो पंजाब के अंदर मौजूद हैं। और एक और बात बताता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करवाया गया। एक और बात बताता हूँ, सेफ हाउस टाइप जगह है जिसके अंदर उनको रखा गया है और उन्हें वहाँ डॉक्टर की सहूलत भी मैसर है। जी नाजरीन, आपने सुन ली इमरान रियाज खान की बातें। जिस तरह हुकूमत अब कह रही है कि वो जी हमारे पास नहीं है, वो आज़ाद कश्मीर में फ़रार हैं, वो फ़लाँ जगह पे हैं, वो पहाड़ों पे चले गए हैं, वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते। अब हुकूमत की जो बातें हैं इनके पोल खुलने शुरू हो गए हैं और यकीनन आइंदा आने वाले चंद दिनों तक सारी हकीकत, सारी बातें हम तक पहुंच जाएंगी और अल्लामा साद हुसैन रिजवी खुद ही बता देंगे कि वो कहाँ पे थे, किसकी तहवील में थे। बहरहाल इमरान रियाज खान ने बता दिया है कि वो एक सेफ हाउस में हैं, उनको ट्रेवल भी नहीं करवाया गया, उनको डॉक्टर की सहूलत भी मौजूद है, सारा कुछ वो बता रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो पंजाब गवर्नमेंट के पास है या पंजाब की हदूद में ही है, यानी कि लाहौर की हदूद से भी वो बाहर नहीं निकले। इसका मतलब यह है कि ये हुकूमत तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ झूठ बोल रही है कि अल्लामा साद रिजवी फ़रार हैं और इदारों के पास नहीं है। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।